हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो करेक्ट आंसर है, जो सही आंसर है, उसको आपको यहाँ पे चूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड हिस्ट्री इज अ, जो ये वर्ड है हिस्ट्री वर्ड जो है वो कहां से आया है? तो वो आया है ग्रीक वर्ड, यानी कि ग्रीक जो है वो एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का एक वर्ड है हिस्ट्री। एक्चुअली स्टूडेंट्स मैं आपको समझाना चाहूंगा, जो हिस्ट्री वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आया है। तो हिस्टोरिया जो वर्ड है वो एक्चुअली ग्रीक वर्ड है, पर क्योंकि हिस्ट्री वर्ड उसी हिस्टोरिया से बना हुआ है, इसलिए हम ये बोलेंगे कि जो हिस्ट्री वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो ग्रीक जो है एक एक्चुअली लैंग्वेज है, एक देश की लैंग्वेज है, तो ये वहीं से वर्ड आया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड हिस्टो मीन्स, जो वर्ड है हिस्टो, इस हिस्टो का मीन्स यानी कि मतलब क्या होता है? तो हिस्टो मतलब होता है नो दिस, नो यानी कि जानना, दिस यानी इस चीज को, यानी कि किसी चीज को जानना, उसको बोलते हैं हिस्टो। हिस्टो का मतलब होता है नो दिस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इट वॉज इंग्रेव्ड ऑन रॉक्स, पिलर्स, वॉल्स ऑफ केव्स एंड टेम्पल्स और ऑन कॉइन्स। तो इसका मतलब है जो ये एक वर्ड है इंग्रेव्ड यानी कि कहीं पे खुदा हुआ या फिर लिखा हुआ या छपा हुआ। ओके, छापने या खोदने के लिए ऑब्वियस सी बात है कोई डिवाइस या कोई मशीन की जरूरत पड़ेगी, या पत्थर वगैरह से एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे जब हम बार बार अटैक करते हैं तो वहां पे गड्ढे वगैरह हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं खुदा हुआ यानी कि इंग्रेव्ड। तो अब देखिए बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब रॉक्स होते हैं, रॉक्स यानी कि जो चट्टाने पत्थर होते हैं बड़े बड़े, पिलर्स यानी कि सीमेंट के बड़े बड़े जो पिलर्स बने हुए रहते हैं, ओके, जैसे कि हम लोग घर बनवाते हैं तो पिलर्स खड़े होते हैं, तो वो हो गए पिलर्स। फिर वॉल्स ऑफ केव्स यानी कि जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं की वॉल्स यानी कि दीवार, केव्स यानी होता है गुफा, गुफाओं की जो दीवारें हैं उस पे, एंड टेम्पल्स यानी कि मंदिरों पे, या फिर कॉइन्स यानी कि सिक्कों पर जो इंग्रेव्ड होता है, जो खुदा हुआ होता है या जो छपा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इंस्क्रिप्शंस। जैसे कि आप जो देखते हैं जो कॉइन्स है 5 रुपए के, 10 रुपए के, उन पे कुछ ना कुछ छपा हुआ होता है, तो उसको हम बोलेंगे इंस्क्रिप्शंस। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद वॉज रिटन इन, ऋग्वेद क्या है? एक वेद है। तो ऋग्वेद के पहले समझते हैं स्टूडेंट्स की वेद क्या होता है। एक्चुअली पुराने समय में भगवानों की कहानियां, भगवानों के बारे में जो बताया गया था, वो सब चीजें एक बुक में लिखा हुआ था, उन बुक को बोला गया वेद। ओके, तो 4 फेमस वेद पुराने जमाने के यानी कि हिस्ट्री में थे स्टूडेंट्स, वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसमें जो सबसे पहला था ऋग्वेद, वो लिखा था कौन सी लैंग्वेज में? तो वो लिखा हुआ था संस्कृत लैंग्वेज में, यानी कि जो ऋग्वेद है वो संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत भाषा में रिटन है यानी कि लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत वॉज यूज्ड फॉर द पीपल लिविंग इन, जो भारत है यानी कि जो इंडिया देश का दूसरा नाम है भारत है, वो यूज होता है पीपल, लोगों के लिए जो कि रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं नॉर्थ ईस्ट एरिया में। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जो डायरेक्शंस होती है वो इस टाइप से 4 डायरेक्शन होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो यहाँ पे जो हमारा इंडिया है, उस इंडिया में नॉर्थ ईस्ट यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में इस साइड का जो एरिया है, उस एरिया को हम बोलते हैं भारत। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीसी स्टैंड्स फॉर, बीसी जो है स्टैंड्स यानी कि किस चीज का फुल फॉर्म है? तो ये है बिफोर क्रिस्ट। क्रिस्ट क्या है? जो ईसा मसीह थे, जो यीशु हैं, उनके पहले के समय को बोला गया है बीसी, मतलब कि बिफोर क्रिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।